इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड को लेकर के जो है हर एक एक टॉपिक पे एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस होता है, क्रेडिट कार्ड का क्या क्या एडवांटेजेस है और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। हर एक एक टॉपिक पे जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि डेबिट कार्ड जो है मैक्सिमम लोगों के पास होता है। जैसे ही आप बैंक में किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, उसके बाद बैंक में आप अप्लाई करते हैं, तुरंत आपको जो एक डेबिट कार्ड मिल जाता है। उस डेबिट कार्ड के थ्रू हम किसी भी एटीएम से जाकर के पैसा निकाल सकते हैं, कहीं भी हम मार्केट में जाकर के ऑनलाइन खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस होगा तो ही आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो उस कंडीशन में जो है आप डेबिट कार्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। देखिएगा, आम बोलचाल की भाषा में इसको हम बोल सकते हैं उधार एक तरीका से। जैसे आसपास का कोई दुकानदार अगर हमको जानता है तो वहां से हम उधारी ले सकते हैं और धीरे धीरे उसको उधार को हम चुकता कर देते हैं। लेकिन अगर कोई दुकानदार हमको नहीं जानता है, उसके सामने अगर मान लेते हैं कभी हम उधार लिए हैं और उसका पैसा जो चुकता नहीं किए, तो उस कंडीशन में जो है हमको उधार दुकानदार नहीं दे पाता। तो वैसे ही समझिए कि क्रेडिट कार्ड का भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी भी बैंक अकाउंट में खाता खोलिएगा, आपको डेबिट कार्ड जो आसानी से मिल जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मतलब हुआ एक तरीके से उधार। तो उधार तो डायरेक्ट किसी को बैंक नहीं दे देगा। और क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं तो अभी के टाइम में लगभग सभी बैंक जो है अपना क्रेडिट कार्ड रन कर रही है। जैसे मान लेते हैं कि अगर गवर्नमेंट बैंक के बारे में बात करें तो आपका सेंट्रल बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, मतलब जो भी गवर्नमेंट बैंक है सबका सब जो है क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करती है। आज के जमाने में जो बहुत सारा प्राइवेट बैंक है, जैसे आपका एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब भी जो है आपको क्रेडिट कार्ड जो है प्रोवाइड करती है। तो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है उससे मतलब नहीं होता। इसमें मतलब होता है आपके सिविल स्कोर से। सिविल स्कोर के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन ठीक ठाक होता है, अगर आप पहले से कुछ लोन वगैरह दिए हुए, उसका ईएमआई जो है टाइम पे पेमेंट किए हुए, तो इससे जो है आपका सिविल स्कोर हाई रहता है। सिविल स्कोर हाई होने के बाद जो है बैंक वगैरह जो भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है उसको लगता है कि ये पर्सन जो है ट्रस्टेबल है, इसको अगर पैसा दिया जाएगा तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। उसके बाद जो है आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड करता है। या फिर मान लेते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब से जो है कहीं ना कहीं से आपके बैंक अकाउंट में हर मंथ जो कुछ पैसा क्रेडिट होता है, तो वहां से भी जो आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है और उसके बाद जो है आपको जो क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अर्निंग तो करते हैं लेकिन उनका अर्निंग जो है किसी बैंक में शो नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि विशेष करके हम फार्मर वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो फार्मर लोग भी अर्निंग करता है, लेकिन बहुत सारे फार्मर जो है उस चीज को जो है ऑनलाइन नहीं करते हैं, यानी ऑफलाइन ट्रांजैक्शन ही करते हैं, जिसके कारण उनका जो है सिविल स्कोर वगैरह ठीक नहीं रहता, तो उनको जो है क्रेडिट कार्ड जल्दी नहीं मिल पाता। तो इसके लिए भी टर्म एंड कंडीशन होता है। जैसे मान लेते हैं कि बैंक में आप 100% पैसा जमा कर दिए, मान लेते हैं 1 लाख रुपया आप जाकर के जमा कर दिए, तो आपके 1 लाख रुपया पे जो है 1 लाख रुपया जमा करने का मतलब फिक्स डिपॉजिट करना होगा। यानी फिक्स डिपॉजिट समझ रहे हैं ना, कि पैसा को आप फिक्स कर दिए 2, 4 साल, 10 साल जितना के लिए भी है फिक्स कर दिए, तो उसपे जो है 75% तक जो है आपको जो है मतलब सिविल स्कोर वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा। जितना रुपया जमा कीजिएगा उसका 75% का जो है क्रेडिट कार्ड आपका बन सकता है। उस 75% का आप जब जैसा यूज कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड में होता क्या है कि जब हम लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग मार्केट वगैरह में कहीं भी जाकर के कोई भी खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से हम पैसा वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो क्रेडिट कार्ड का मतलब एक तरीका से उधारी लेने के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है, तो आपका सिविल स्कोर वगैरह ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आप किसी भी जॉब में कर रहे हैं, आपका जो है ट्रांजैक्शन बार बार अकाउंट में शो रहा, तो आपको काफी आसानी से जो क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस कंडीशन में बैंक में जो आपको पैसा जमा करना होगा, फिक्स डिपॉजिट करना होगा। जितना फिक्स डिपॉजिट कीजिएगा उसका 70-75% जो है आपको क्रेडिट कार्ड के तौर पर दे दिया जाता है। एक चीज भी होता है कि क्रेडिट कार्ड का लिमिट कैसे डिसाइड किया जाता है, तो आपके सिविल स्कोर पे आपका जो है देखा जाता है क्या ट्रांजैक्शन वगैरह, उस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि आपको 50,000 दिया जाए या लाख रुपए दिया जाए, 1.5 लाख रुपए दिया जाए, 2 लाख रुपए दिया जाए। ये बैंक ही डिसाइड करता है। इसके लिए बहुत सारा टर्म एंड कंडीशंस होता है। फिर हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड का एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि क्रेडिट कार्ड में एक तरीका से आपको मान लेते हैं कि 1 लाख का लिमिट मिल गया, तो आपको लगभग 40 से 50 दिन तक जो है कोई भी कॉस्ट वगैरह पे नहीं करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप 1 लाख तक का खरीदारी कर लिए, उस खरीदारी को जो है 40 से 50 दिन के अंदर में अगर उसका बिल जो है जनरेट हो गया, उसके बाद हम टाइम टू टाइम जो पेमेंट कर देते हैं, तो हमारा कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेज वगैरह जो है देना नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ जो है हमको एक तरीका से कैशलेस काम मिल रहा है, मतलब कैश रहा है चाहे नहीं रहा हमारा काम हो जाता है। अगर बहुत सारे समय में देखिएगा कि अभी के टाइम में जो ऑनलाइन खरीदारी होता है उसमें लिखा रहता
आता कि क्रेडिट कार्ड का बैंक लिख देगा कि इस बैंक से खरीदते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, इस बैंक से खरीदते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि क्रेडिट कार्ड पे जो है 5-10%, 15%, 20% तक आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर कभी कभी वैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि आपके पास कैश नहीं है, तो उस कंडीशन में भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि पैसा निकालना ज्यादा उचित नहीं माना जाता क्योंकि उस पर ज्यादा चार्जेज वगैरह भी कटते रहता है। तो ये सब जो है क्रेडिट कार्ड का एक तरीका से एडवांटेजेज है। अब हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड का डिसएडवांटेजेस क्या है। तो देखिए होता क्या है कि हम इंसान हैं, अगर हमको कोई भी चीज ज्यादा फ्री मिल जाता है ना, तो हम लोग जो उसका ज्यादातर मिसयूज करते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास मान लेते 10,000 रुपया है, हम उसको खर्च कर दिए, खर्च करने के बाद हमारे पास कोई रुपया नहीं बचा, तो हम अगला जो काम करेंगे ना बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि हमारे मन में बैठा रहता है कि अब हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 20,000 रुपया कैश पड़ा हुआ है, आप गए नॉर्मल एक मोबाइल खरीदने के लिए, तो आप मोबाइल खरीदने के लिए जाइएगा तो आपको दुकानदार एक से एक मोबाइल फोन दिखाता है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपके मन में रहेगा कि हमको 20,000 तक का ही काम करना है। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपका मन भटक गया, सोचेगा कि चलो 40,000 का फोन खरीद लेते हैं, 50,000 का फोन खरीद लेते हैं और बिल जो है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीका से होता है क्या कि हमारा एक्स्ट्रा खर्च वगैरह जो है बढ़ जाता है, यानी हम लोग जो है एक तरीका से आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं। साथ ही साथ होता ना कि जब हमारे पास अगर कोई ऑप्शन आता है तो हम लोग जो है रुकते नहीं है, यानी आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है, कोई भी खरीदारी करना तो हम लोग जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन वहीं हमारे पास क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है तो उस कंडीशन में हम अपने नीड के अनुसार खरीदारी करते हैं। और जरूरत से ज्यादा खरीदारी करने का मतलब क्या होता है कि अगला जो आपका पेमेंट आने वाला, समझिए उसका मैक्सिमम पार्ट जो है आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने में लग जाता है। साथ ही साथ जो है उससे हमारा सेविंग जो है कहीं ना कहीं डैमेज होता है, क्योंकि हमारा जो काम करने का तौर तरीका होता है क्रेडिट कार्ड के कारण जो है बढ़ जाता है। अगर मान लेते हैं आपके फैमिली के कोई मेंबर है जो आपका क्रेडिट कार्ड जाकर के यूज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, तो उस समय में जो है हमारा बजट जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि उसका कुछ चार्जेज वगैरह भी कटते रहता है। अगर आप समय पे पेमेंट नहीं करते तब तो काफी आपको एक्स्ट्रा चार्जेज वगैरह देना पड़ता है। साथ ही साथ कुछ एनुअल फी वगैरह होता है, इसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के हम बात करना चाहेंगे कि हर चीज का एडवांटेजेज भी होता है, डिसएडवांटेजेज भी होता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, हमारे ऊपर कि हम वैसा यूज कैसा कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड का यूज अगर हम लिमिट में कर रहे हैं, यानी अगर हम अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखें कि नहीं हमको इतना ही यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, तो उस समय जो हमारे लिए सही है। या फिर अगर हम सही चीजों को खरीदते हैं जिससे हमको कहीं ना कहीं फायदा होने वाला, तो भी सही है। लेकिन अगर उसका आउट ऑफ कंट्रोल यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड जो है हमारे लिए बहुत बुरा है। तो विशेष करके आपको ध्यान यही देना होगा कि हम अपने आप पे कंट्रोल रखें। अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे तो हर चीज हमारे लिए फायदेमंद भी है और साथ ही साथ नुकसानदेह भी है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।